मतलब पापा ने जो है माता कौशल्या कैकेयी को वचन दिया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। एक काम करो, 14 वर्ष के लिए आप मेरी गद्दी देखो और 14 राज्य संभालो, और 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊँगा तो मेरा राज्य मुझे वापस कर देना। वो कहते ठीक है, अगर एक दिन में अगर आप लेट हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कहते ठीक है। और सब वो मतलब भरत चले जाते हैं और वो राम की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा उनकी सीट खाली रखते हैं और राज्य चलाते रहते हैं। यहाँ पे 12 साल, धीरे धीरे 12 साल कंप्लीट हो जाता है। सुपनिका आती है, वो राम को देख के बहुत ही मोहित हो जाती है। वो कहते हैं कि मुझे राम से शादी करनी है। तो राम कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। हाँ, तो वहाँ से लक्ष्मण जी लकड़ी काट के आते हैं वन से और उन्हें देख के वो मोहित हो कहती है इनकी शादी हो गई। तो राम जी कहते हैं खुद ही पूछ लो आप। तो वो पूछती है तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता। तो वो गुस्सा में कहती है इस लड़की के कारण आप दोनों मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे हो ना, मैं इसको ही मार देता हूँ। तो सीता माता के जैसे ही गर्दन दबाने जाते हैं तो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं और नाक काट देते हैं, जिसके कारण वो जाती है रावण के पास और रावण से कहती है कि वो जो दो वनवासी है और उन्हें मेरी नाक काट दी, क्योंकि मैंने एक सुंदर कन्या देखी थी, आपको सोच रहा था भेंट करने को, तो इसलिए तो वो खर को भेजते हैं, जाओ लेके आओ उन दोनों वनवासी को। तो लेकिन दोनों वनवासी जो है उस खर को भी मार देते हैं। तो वो समझ जाता है ताकतवर है। तो रावण जो है फिर साधु के भेष में आता है और मार्ची को जो है मतलब हिरण बना के भेजता है। मार्ची हिरण बनने के लिए तैयार नहीं होता है, तो रावण कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहता है तुमसे मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथों, प्रभु राम के हाथों से मरना पसंद करूंगा। फिर वो जाते हैं और खूब सुंदर हिरण बन के जाता है। सीता माता उन्हें देख के मोहित हो जाती है। वो कहती है कि मुझे यही हिरण चाहिए राम से। तो राम जी कहते हैं पहली बार सीता ने मुझसे कुछ मांगा है तो मेरा भी देने का फर्ज बनता है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, ये मायावी कुछ हिरण लग रहा है। वो कह रहे नहीं, सीता ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं देने का फर्ज बनता है। वो हिरण को पकड़ने के लिए जाता है, तीर चलाता है, तो हिरण मरते समय कहते सीते लक्ष्मण ऐसे करता है। तो फिर वो सीता घबरा जाती है, सीता माता घबरा जाती है और फिर वो लक्ष्मण से कहती है कि
और यहाँ पे लक्ष्मण जी जाते हैं राम को देखने के लिए, और यहाँ पे आते हैं भिक्षा मांगने रावण की, भिक्षाम दे माते भिक्षाम दे। तो सीता माता कहती है कि रुको देती हूँ, लेके आती है। वो कहती है कि आओ बाबा ले लो। तो वो जैसे ही अंदर एंटर करता है तो उससे बिजली से ऐसे कुछ वो एंटर नहीं कर पाता है अंदर कुटिया के अंदर। तो फिर वो कहती है कि आप ही आ जाए। तो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकती, हाँ मेरे देवर जी कहीं गए हैं, मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि घर से बाहर नहीं निकला। तो फिर वो कहता है कि हाँ तुम्हारे पति जो है हिरण को पकड़ने गए हैं और हिरण ने उन्हें मार दिया है, और तुम्हारे जो लक्ष्मण जी मतलब देवर जी होते हैं वो बचाने गए उन्हें। तो ये बात ये सुनता है, घबरा के वो वापस आ जाती है, और मतलब उन्हें साधु को देने आ जाती है। तो साधु क्या कहते हैं कि उन्हें पकड़ के रावण को और सीता बेटा को ले जाता है। फिर सीता माता को लेकर चला जाता है रावण। फिर जटायु मिलता है, तो जटायु सीता बेटे मतलब कहता है बेटिया मैं आ गया बचाने। तो बेचारे वो जटायु को भी रावण मार के गिरा देता है। और उसके बाद क्या होता है, वो लंका लेके चला जाता है। इधर जी राम लक्ष्मण आते हैं और देखते हैं कुटिया में सीता नहीं है। तो वो ढूंढते ढूंढते वो जो मतलब वन की तरफ निकल जाते हैं, और फिर वहीं पर उन्हें जटायु मिलता है। जटायु कहता है रावण जो है सीता बिटिया को लेकर चला गया लंका। तो कहते हैं लंका, फिर लंका का पता कौन बताएगा, कहता है सुग्रीव। तो सुग्रीव कहाँ मिलेगा, तो कहते हैं सबरी के पास। तो सबरी चलते चलते सबरी का रास्ता मिलता है। फिर सबरी जो है अपने झूठे फल रखती है खाने के लिए, और कहती है बहुत मीठे मीठे फल है। तो लक्ष्मण जी कहती है तो झूठे फल है हाँ। तो लेकिन वो बहुत प्यार से वो कहती है, तो वो खा लेते हैं, राम लक्ष्मण जी खा लेते हैं। फिर वो सबरी जो है सुग्रीव का पता बताती है ऋषिमुख पर्वत पे। तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे जो है राम जी को मिलते हैं, और राम जी और बाली, हाँ राम जी और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। और सुग्रीव कहता है ठीक है मैं सीता माता को आपको खोजने में हेल्प करवाऊंगा। और यहाँ पे जो है हाँ, और वो फिर बताता है कि यहाँ पे कैसे। तो फिर बताते हैं सब लोग कि मतलब इनका भाई बाली है, बड़ा भाई बाली है, इनको जो है राज्य से इनको निकाल दिया, इनका जब राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हारा राज्य मैं तुम्हें वापस करवा दूंगा। तो वहीं पे जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई होती है तो वो उनकी हेल्प करते हैं राम जी, और राम जी जो है बाली को मार के गिरा देते हैं। और बाली और तारा का बेटा होता है अंगद होता है, ठीक है। और मरने के टाइम जो है बाली कहता है कि जैसे आपने सुग्रीव को अपने शरण में रखा वैसे मेरे बेटे अंगद को भी अपने शरण में रखो। तो फिर उन्हें लेके वो चले जाते हैं, और वहीं पे सुग्रीव का जो है राज्याभिषेक किया जाता है। और करने के बाद फिर उसके बाद हम सब लोग चले जाते हैं समुद्र के पास सब टीम चली जाती है। फिर मतलब समुद्र देवता से रास्ता मांगते हैं। समुद्र देवता कहते हैं कि नरनील नाम के तुम्हारे ग्रुप में 2 बानर है, वो कुछ भी पत्थर फेंकेंगे तो वो तैरता हुआ जाएगा, क्योंकि उन्हें जो है ऋषि मुनि ने श्राप दिए थे, क्योंकि वो छोटे पे बहुत ही शरारती थे और वो कभी भी साधु को कुछ भी चीज फेंक देते डूब जाता था। तो उन्हें ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, कहा था तो तुम कुछ भी चीज फेंकोगे पानी में वो तैरती हुई जाएगी, तैरती हुई मिलेगी। इसलिए जो है नर और नील मिल के ब्रिज तैयार करते हैं राम राम लिख के। और ब्रिज तैयार करने के बाद मतलब लंका पहुंचते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं हनुमान जी को भेजते कि जाके देखो सीता माता कहाँ और मिलती है तो मेरी अंगूठी, और जब इंद्र के बेटे जयंत ने मेरे अंगूठे पे चोट मारी थी ये बता देना उन्हें। तो वो जाते हैं और अशोक वाटिका में देखते हैं माता को, सीता माता को, और उन्हें वो अंगूठी दे देती है। वो पहचान लेती है कि ये राम जी की अंगूठी है। फिर वो जूड़ा पिन देती है, और वो जूड़ा पिन जो है हनुमान जी लेके चले जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं अच्छा लंका को जरा देखते हुए तो जाऊं। तो लंका को देखते हुए जाते हैं। तो हनुमान जी जो है रावण से भी मिलते हैं, और उसकी पूंछ पे हनुमान जी की पूंछ पे रावण आग लगा देता है, जिसके कारण जो है हनुमान जी पूरा उनका जो है लंका जला के चले जाते हैं राम जी के पास, और कहते हैं ये लो चूड़ापन और मैंने जो है लंका में आग लगा दी। फिर अंगद को वो शांति दूत बना के भेजते, कहते हैं कि सीता माता को हमें वापस कर दो या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो शांति दूत बना के भेजते, तो शांति दूत को पानी या नमस्कार कुछ उन्हें सीट तक नहीं दी गई थी। वो पूछ बना के अंगद जी सीट बना के फिर बैठ गया, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु राम जी कह रहे हैं कि सीता माता को वापस कर दो या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे। तो वो कहते हैं हाँ हम युद्ध करेंगे, हम नहीं किसी से हो रहे। तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पे युद्ध होती है। राम जो है कुंभकर्ण को मार देता है, और जो अतिकाय को लक्ष्मण जी मारते हैं। अतिकाय को लक्ष्मण जी मांगते हैं। मेघनाथ की लड़ाई होती है राम और लक्ष्मण से। तो मेघनाथ जो है उसे नागपाश के द्वारा उन्हें बंदी बना लेते हैं। करुण देव आते हैं, उन्हें छुड़ा देते हैं। फिर अगेन जो है मेघनाथ और लक्ष्मण की लड़ाई होती है, और जिसके कारण जो है उसे घायल कर देते हैं लक्ष्मण जी को। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आते हैं, जो कि
हिमालय में होती है। सुसेन जो कि एवं जो ऋषि होते हैं वो लंका में ही होते हैं। तो विभीषण बताते हैं सुसेन को, उन्हें पता होगा, सुसेन को पता होगा, हमारे जो ऋषि मुनि है उन्हें पता होगा संजीवनी बूटी के बारे में। तो वो सुसेन की पूरी कुटिया ही उठा के लेके आ जाते हैं हनुमान जी लंका से। और फिर वो कहते हैं कि 24 घंटे के रात के अंदर जो है हमें जो है लक्ष्मण जी को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएंगे। तो इसलिए जो है संजीवनी बूटी के लिए कहते हैं कि हिमालय, कहाँ लंका और कहाँ हिमालय है। हाँ, तो कहते हैं कि अभी जाना पड़ेगा। तो वो फिर जो कहते हैं आप बोलो तो मैं लेकर आ रहा हूँ। फिर वो जाते हैं, लेके आते हैं हिमालय। उन्हें नहीं पता चलता संजीवनी बूटी क्या है, तो इसलिए वो पूरा हिमालय को उठा ले आते हैं। फिर हिमालय से वो संजीवनी बूटी में से सुसेन को पता रहता है, फिर वो उनको लगाते हैं। फिर जो है लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। फिर मेघनाथ और लक्ष्मण जी की लड़ाई होती है, तो लक्ष्मण जी की जीत होती है। रावण और फिर राम जी की लड़ाई होती है, उसकी गर्दन पर गर्दन काटते जाते हैं, लेकिन वो नहीं मरता है। तो विभीषण बताते हैं उनकी नाभि पे वार करो, वो मर जाएगा रावण। तो इसलिए जो है रावण के नाभि पे राम जी वार करते हैं और वो मर जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं भाई ने राम जी का साथ दिया तो जीत हुई, वहीं पे रावण का साथ नहीं दिया उसके भाई ने तो नहीं जीत हुई। उसकी कमजोरियां सब उसके भाई ही ने बता दी, इस कारण। नहीं तो अगर उसका भाई साथ नहीं देता विभीषण का, तो विभीषण जी साथ में नहीं देते, तो जो है रावण की युद्ध रावण हार ही नहीं सकता। ओके, बाय बाय।